कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है कान्हा की दुनिया के चैनल पर। तो आइए जानते हैं लड्डू गोपाल जी को सुबह कैसे उठाना चाहिए या जगाना चाहिए। सुबह के 6 बजे हैं और हमारे माधव जी सो रहे हैं। बाकी सभी भगवान जी की पूजा मैंने सुबह ही कर दी थी सबसे पहले। अब माधव जी को जगाती हूँ। सबसे पहले माधव जी के हाथ पैर को दबाते हैं धीरे धीरे, बहुत प्यार से। फिर उनसे हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि हे माधव, हम आपको उठाने आए हैं, क्या हम आपको उठा दें। मैं मेरे माधव जी से प्रार्थना करती हूँ, उनकी आज्ञा लेती हूँ कि मैं आपको उठा दूँ क्या। हम अपने माधव जी को बहुत प्यार से उठाएंगे। पहले उनके हाथ पैर दबाएंगे, इसी चादर के ऊपर से धीरे धीरे, एकदम से नहीं उठाना है। जैसे हम अपने बच्चे को प्यार करते ना, वैसे ही हम माधव जी को भी प्यार करेंगे, लाड लड़ाएंगे, फिर हम उन्हें जगाएंगे। राधे कृष्ण। उठ जाओ माधव, उठ जा बेटा। लड्डू, उनके हाथ दबाओ, उनके पैर दबाओ। जैसे हमारे बच्चों के नखरे होते हैं ना सुबह सुबह उठने में, ऐसे ही हमारे कान्हा जी भी सुबह सुबह थोड़ी बहुत नखरे करते हैं। अब हम हमारे लल्ला को उठाएंगे। लल्ला उठो, कान्हा, माधव, उठ जाओ, उठ जा लल्ला। राधे राधे माधव, राधे राधे, उठो मेरे लल्ला। अब हम इनकी धीरे से चादर हटाएंगे, इनके पैर दबाएंगे, इनके हाथों को सहलाएंगे। माधव, लल्ला, उठ जाओ, उठ जा मेरा प्यारा लल्ला। माधव, अब हम इन्हें धीरे धीरे उठाएंगे, एकदम से नहीं उठाना है। बच्चे की तरह बिल्कुल लाड प्यार करके धीरे धीरे उठाएंगे। लल्ला, लल्ला, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे। अब मैं इन्हें जल पिलाऊंगी। राधे कृष्णा, राधे राधे। अब मैं मेरे लल्ला को मंदिर में बिठा, इनका बिस्तर उठाऊंगी। सोने के बाद बिस्तर उठाते हैं। ये इनकी पिलो है, इनकी चादर है, ये इनकी गद्दी है, ये इनकी फोल्डिंग है। सब हटा दूंगी। मैंने कान्हा जी को ऊपर बिठाला है, मेरे लल्ला को जल पिलाया है। अब मैं इन्हें दूध का भोग लगाऊंगी, तुलसी दल डाल के। अब मैं इन्हें दूध का भोग लगाऊंगी। राधे राधे लल्ला। राधे राधे लल्ला, राधे राधे। अब मैं इनका मुंह साफ कर दूंगी। अब मैं इनका मुंह साफ करूंगी। छोटे से प्यारे से हैं मेरे लड्डू गोपाल, मेरे माधव जी। मैंने इनके बहुत सारे नाम रखे हैं। लड्डू भी कहती हूँ, लल्ला भी कहती हूँ, माधव भी कहती हूँ। ये मेरे प्यारे से गोपाल हैं, मेरे माधव जी हैं। अब इनको मैं बिठा देती हूँ थोड़ी देर के लिए, क्योंकि एकदम से
जैसे बच्चे को नहीं नहलाते वैसे ही एकदम गरम शरीर होता है, तो ऐसे में ना खुद नहाना चाहिए ना अपने बच्चों को नहलाना चाहिए। तो मैं अपने माधव को 5-10 मिनट का 5-10 मिनट के लिए बिठा लूँगी, फिर मैं इनके लिए नहलाऊँगी। तब तक ये बैठे हैं, आप लोग इनके दर्शन कीजिए। मैं तब तक इनका पानी नॉर्मल पी के आती हूँ इन्हें नहलाने के लिए। और एक बात, मौसम के हिसाब से लड्डू गोपाल को नहलाना चाहिए। अभी गर्मियाँ चल रही हैं तो गर्मियों में नॉर्मल पानी से नहलाएंगे और सर्दियों में गुनगुने पानी से नहलाएंगे। जिस तरह से कि हम पानी डालें तो हमारा शरीर ना जले, इस चीज़ का बहुत ध्यान रखिए। बाल गोपाल हैं तो बहुत ज़्यादा तेज़ गर्म पानी भी नहीं होना चाहिए। बैठो लल्ला, हम आपका पानी लेके आते हैं। तो ये देखिए, मैंने अपने लल्ला को नहलाने के लिए स्टील का बर्तन लिया है। आपके पास जैसी सुविधा हो आप वैसे कर सकते हैं। हम इसमें स्वास्तिक बनाएंगे। अब हम इसमें स्वास्तिक बनाएंगे। ये देखिए, राधे 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 राधे। बिंदी लगाएंगे 4। राधे 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 राधे। तुलसी पत्र रखेंगे। जल में भी तुलसी दल डालें। गुलाब जल डाल दिया है मैंने पहले ही। अब मैं मेरे कान्हा जी को नहलाऊंगी, मेरे लल्ला को नहलाऊंगी। मैं इन्हें वस्त्र पहना के ही नहलाती हूँ, वस्त्र उतार के नहीं। मेरे लल्ला हैं, मैं मेरे लल्ला के भाव से इन्हें नहला रही हूँ, इनकी सेवा कर रही हूँ। तो मैं इनके वस्त्र नहीं उतारूँगी, ऐसे ही इन्हें नहलाऊँगी। पहले हम इनके पैरों पे जल डालेंगे, फिर हाथों की तरफ दोनों। एकदम से सिर पे नहीं डालना है, फिर हम नहलाएंगे। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरियै परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। अभी गर्मियाँ हैं तो हम कान्हा जी को चंदन सेवा करेंगे, चंदन से स्नान कराएंगे। इन्हें चंदन से स्नान करना बहुत प्रिय है। चंदन ठंडक देता है शरीर को। ये बहुत खुश हो जाते हैं चंदन से स्नान करने पे। इन्हें जो भी चंदन से रोज़ स्नान कराते हैं, इनकी बहुत बड़ी कृपा है उन लोगों पे। और धीमे धीमे हाथ से हम इन्हें नहलाएंगे, स्नान कराएंगे। बहुत सॉफ्ट सी स्किन होती है इनकी, तो ध्यान रहे आँखों में चंदन नहीं जाना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। आप चाहें तो गुनगुना सकते हैं, जैसा आपका भाव निकलता है अंदर से आप वैसे उनको स्नान करा सकते हैं। मैं तो गुनगुनाती रहती हूँ जब इनके पास आती हूँ। राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे 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 लल्ला राधे राधे। हम यहाँ पे भी चंदन लगाएंगे। राधा रानी जी का चरण है।
राधे कृष्णा। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, देवकी नंदन तुमको वंदन, रखते सबकी लाज। ओम ओम मन मंदिर में सचे बिहारी, मनमोहक तेरी छवि थी न्यारी, बंसी बजैया रास रचैया, तारनहार मेरे तुम ही खिवैया। हमारे लल्ला का स्नान हो गया है। अब हम इनके लिए टॉवल लेंगे और इन्हें टॉवल में लेके, जैसे हम अपने बच्चे को उठाते हैं ना, वैसे ही प्यार से इनको उठा लेंगे। और इस जल का हम क्या करेंगे, मैं तो इनके जल को थोड़ा सा पी लेती हूँ। ये जल, फेंकते नहीं है हम इसे। आप अगर नहीं पीना चाहती हैं, ये चंदन वाला जल है, फिर भी मैं इसे थोड़ा सा पी लेती हूँ। फिर पीने के बाद मैं इसको, ये देखिए मैं पीने के लिए थोड़ा सा ले रही हूँ, मैं पीऊँगी और इसे अपने सर पे लगा लें। और इसके बाद इस जल को हम क्यारी में डाल सकते हैं, नहीं तो तुलसी के पौधे में डाल सकते हैं। तुलसी का पौधा नहीं है तो आप किसी भी गमले में या क्यारी में इस जल को डाल सकते हैं। नाली में इस जल को नहीं फेंकना है। तो हम इसे ले चलते हैं। तो मैं वो जल क्यारी में डाल आई हूँ। अब मैं अपने कान्हा जी को, गर्मियाँ चल रही हैं, कान्हा जी को पहले उनकी इत्र से मालिश करूँगी, फिर उन्हें वस्त्र पहनाऊँगी। इत्र की सेवा उन्हें बहुत पसंद है। इत्र की सेवा उन्हें बहुत पसंद है, बहुत प्रसन्न हो जाते हैं जब आप उनको इत्र की सेवा करते हैं। लल्ला आनंद आ रहा है? आनंद आ रहा है आपको? हाँ, देखो पता चल रहा है लल्ला को आनंद आ रहा है। जब इनको इत्र की सेवा करते हैं ना, तो ये बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। इनकी हल्की सी स्माइल सब कुछ बता देती है कि ये क्या चाह रहे हैं। अब मैं इन्हें वस्त्र पहनाऊंगी। वस्त्र मैंने खुद से अपने हाथ से बनाए अपने लल्ला के लिए। लल्ला शैतानी नहीं करो बेटा। टॉवल हटा देते हैं। इनका हाथ भी मैं पकड़े हुई हूँ, क्योंकि ये बच्चे हैं ना, तो ये शरारत करते हैं कभी कभी। तो मैंने इनका हाथ पकड़ रखा है। मुझे जब ये लगता है कि कुछ शैतानी करेंगे तो मैं इनका हाथ पकड़ लेती हूँ या अपने हाथ का सपोर्ट दे देती हूँ पीछे, ताकि ये इधर उधर ना जाए। ये भी मैंने इनका हाथ से ही बनाया है। मैं लल्ला को मैं अपने हाथ से बना के पहनाती हूँ कपड़े। कुछ मार्केट वाले भी हैं।
राधे गोविंद गोपाल राधे, राधे गोविंद गोपाल राधे, राधे गोविंद गोपाल राधे, हे राधे गोविंद गोपाल। कितने प्यारे लग रहे हैं ना पिंक ड्रेस में। अब मैं इनका श्रृंगार करूँगी। इनको कड़ी पहनना बहुत पसंद है, इन्हें श्रृंगार अति प्रिय है। तो आप लोग प्लीज़ कान्हा जी को, अपने माधव जी को श्रृंगार ज़रूर करें। हल्का सा ही करें, लेकिन करें ज़रूर। टाइम नहीं है आपके पास तो आप हल्का सा करें, टाइम है आपके पास भरपूर तो उनका अच्छे से श्रृंगार करें। मैं अपने कान्हा का करती हूँ डेली श्रृंगार। इनको काजल लगाना डेली करती हूँ मैं ये सब। लल्ला हिलना नहीं। अगर आप हिलोगे तो काजल ख़राब हो जाएगा। बहुत अच्छे से लगवा लिया है। देखिए हमारे माधव जी ने कितने प्यार से काजल लगवाया है। राधे कृष्णा। अब मैं इनके केश लगाऊंगी। केश इन पे घुंघराले भी अच्छे लगते हैं। अब मैं इन्हें केश पहनाऊंगी। इनके ऊपर घुंघराले केश बहुत अच्छे लगते हैं। अब मैं इनके पगड़ी लगाऊंगी, जो कि मैंने खुद अपने हाथों से बनाई है। ये देखिए लल्ला शैतानी नहीं करो, इतने नखरे मेरे लल्ला के। देखिए हम मैं इनकी नज़र भी उतारूंगी, काला टीका भी लगाऊंगी इन्हें। ये देखिए नज़र का काला टीका हमें लल्ला को नज़र ना लगे, कान के पीछे लगाऊंगी। कितना सोहना लग रहा है मेरा लल्ला। मैं कानों में पहनाऊंगी। कितने प्रसन्न है हमारे लल्ला। अब मैं इनको चंदन का तिलक लगाऊंगी, जो कि इनको सबसे प्रिय है। डेली आप लोग चंदन की सेवा कर सकते हैं। अब मैं दीपक जलाऊंगी। धूप बत्ती भी जलानी चाहिए। धूप बत्ती को जलाने से आपके आसपास का वातावरण शुद्ध रहता है, इसलिए धूप रोज़ जलानी चाहिए। इससे हमारे लल्ला भी हमसे खुश रहते हैं। अब हम सबसे प्रिय चीज़ इनके पास रख देते हैं। बांसुरी, ये इनको सबसे प्रिय है। अब हम इनकी आरती करेंगे।
ठंडा कर दूंगी इसको। अब मैं आरती ले लूँगी। अब मैं आरती कान्हा जी को दूँगी। सबसे पहले कान्हा जी को, बाद में खुद। लल्ला अब मैं मेरे कान्हा का भोग लगाऊंगी। मैं उसके लिए थाली तैयार करके लाती हूँ। अब मैं मेरे कान्हा का भोग लगाऊंगी। मैं पराठा गरम सेक के लाई हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ सब गरम खाते हैं, तो मैं कान्हा जी को ठंडा नहीं खिलाती। मैंने गोभी की सब्ज़ी बनाई थी, पराठा ताज़ा सेका है। सब्ज़ी मैंने सुबह ही बना ली थी। गरम है तो मैं इसे फूंक देंगे थोड़ा सा। ओम तदेवस्तु गोविंदम तपे में समर्पये ग्रहणा सम्मुख भूत्वा प्रसीद परमेश्वर। लो लल्ला खाओ। और ओम तदेवस्तु गोविंदम तपे में समर्पये ग्रहणा सम्मुख भूत्वा प्रसीद परमेश्वर। मैं मेरे लल्ला को इडली खिलाऊंगी। मैंने इडली बनाई थी फ्राइड वाली। मैंने इसे राई से और हींग से छौंका है। ओम तदेवस्तु गोविंदम तपे में समर्पये ग्रहणा सम्मुख प्रसीद परमेश्वर। अच्छा बना है? अच्छा था, इडली अच्छी थी। अब मैं सबसे लास्ट में अपने कान्हा को माखन खिलाऊंगी। पहले जल पिलाऊंगी। ये लो लल्ला, जल पियो। अब मैंने माखन का भोग लगाऊंगी। कैसा है लल्ला? अच्छा बना है? भैया रोज़ ताज़ा ताज़ा मक्खन निकालती है आपके लिए। भैया साफ कर देते हैं। अब आप खा लीजिए, थोड़ी देर में आऊँगी मैं। जब तक मैं आऊँ थोड़ा सा आप खा लीजिए। राधे कृष्ण। आप खा लीजिए, मैं अभी आती हूँ। आ रही हूँ लल्ला मैं। अब आपने भोजन पा लिया? हाँ, मैं आपको सिंहासन में बिठा देती हूँ। आ जाइए। आप तो घर के मालिक हो, मेरे सब कुछ हो, सब कुछ मेरे आप ही हो।
मेरे घर के तो मुखिया भी चाहिए हैं, मालिक भी चाहिए। मैंने तो सब कुछ इन्हीं पे सौंप दिया है। मेरे तो सब कुछ यही हैं, तारनहार पालनहार। मैं तो बस इनकी सेविका हूँ। जो ये जैसा कराते हैं वैसा हो जाता है अपने आप। आप लोगों को ये सेवा कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। राधे राधे सभी को, हरे कृष्णा।